अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर 6 है फोर्स एंड द मोशन टू। प्रॉब्लम नंबर 56 है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें बताया गया है कि एक सर्कुलर हाईवे है जो थोड़ी सी तिरछी है, बैंक कर्व है, और उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि गाड़ियां उस पे 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सके। अब वो कहता है रेडियस ऑफ द कर्व 200 मीटर, यानी वो जो सर्कुलर हाईवे का रेडियस है वो तकरीबन 200 मीटर का है। अब सवाल का यहाँ से शुरू होता है। वो कहता है कि ट्रैफिक उस हाईवे पे 40 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी जब बारिश हो रही है, या चल रही है जब बारिश हो रही है। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ बिटवीन द टायर एंड द रोड, कि ऐसी हालत में टायर और रोड के बीच में कम से कम कितनी फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो दैट विल अलाउ द कार टू टर्न विदाउट स्लाइडिंग ऑफ, कि वो फिसले बगैर, वहां से स्लाइड किए बगैर गुजर सके। तो सबसे पहले पहली इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसके मुताबिक सोचते हैं। लेट्स से हमें वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर दी गई, जब हम उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 17 मीटर पर सेकंड आएगी। अब चूंकि बैंक कर्व है, फोर्स हम उसका नॉर्मल तिरछा देख सकते हैं, तो अब एफ के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। सेंटीपीटल फोर्स को बैलेंस करेगा एफ साइन थीटा। तो ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इसे बराबर माना जा सकता है। वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे एफ कॉस थीटा अपवर्ड है, एमजी डाउनवर्ड है, तो हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा माइनस एमजी। यहाँ से एफ कॉस थीटा निकाला जा सकता है एमजी के बराबर। 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, एफ एफ से कट जाएगा, एम एम से कट जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर जी आर। थीटा निकाला जा सकता है, वेलोसिटी हमें पता थी 17 मीटर पर सेकंड है, जी भी पता है, आर भी पता है, सारी वैल्यूज के साथ tan इनवर्स उठाएंगे तो 8.1 डिग्री आ जाएगा। यानी सड़क जो है तकरीबन तकरीबन 8 डिग्री बेंड है, कर्व है। अब बारिश वाले दिन की सिचुएशन देखते हैं। बारिश वाले दिन पे जो गाड़ियां चल रही हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही हैं। इस चीज को मैंने वी प्राइम कह दिया। ये आपके पास 11 मीटर पर सेकंड निकलेगी। अब एक्सेलरेशन, अगर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन देखा जाए तो उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। अब एक पैरेलल होगा हमारे कर्व के, जो अलोंग होगा सतह के, और एक उस सतह के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने जो पैरेलल है उसे ए प्राइम कॉस थीटा के नाम से देखा। ए प्राइम हम जानते हैं वी प्राइम स्क्वायर बाई आर, वैल्यूज लग गई। तो आपके पास ये तकरीबन वी प्राइम की वैल्यू भी पता है, थीटा भी पता है, आर भी पता है, तो ये 0.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ए एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो ए प्राइम साइन थीटा होगा। ए प्राइम की वैल्यू डाल दी, साइन थीटा की वैल्यू डाल दी, ये 0.085 यानी ना होने के बराबर ही है इसके लिहाज से अगर देखा जाए। तो अब आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस आ रही हैं हम कह देते हैं एफ एक्स बराबर एम ए के। तो यहां से एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस, यानी आपने उसका वो कंपोनेंट ले लिया जो इसके अलोंग था वेट के, वो क्या था एम जी साइन थीटा। एफ एस उसके अपोजिट है, तो माइनस, ये बराबर आएगा किसके, एम ए पैरेलल के, यहां से। तो बात समझ आ रही है। यहां से एफ एस निकाला जा सकता है एम जी साइन थीटा माइनस एम ए पैरेलल के, एम कॉमन लेके एफ एस लिखा जा सकता है। इसी तरीके से वर्टिकल में देखा जाए तो एफ एन अपवर्ड है, आपका एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है, तो ये आपके ए परपेंडिकुलर बनेगा। तो आप कहेंगे सम ऑफ फोर्सेस जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग वो एम ए के बराबर आ जाएंगी। तो यहां से आप कह सकते हैं एफ एन अपवर्ड एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड बराबर एम ए परपेंडिकुलर। उसी तरीके से नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे, इधर से एफ एस आ गया, इधर से एफ एन आ गया। तो अगर मैं 3 और 4 के सॉल्व करता हूं एफ एस ओवर म्यू एन, तो ये म्यू एस रेशियो म्यू एस के बराबर आएगी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। अब आपको एफ एस की वैल्यू भी मालूम है, एफ एन की वैल्यू भी मालूम है, एम एम से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। जी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, ए पैरेलल, इसी तरह जी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, ए परपेंडिकुलर, सारी वैल्यूज मालूम है। इस सारे को लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.0797 इसका जवाब आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।